कि जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है देव। पहले वो बाल घर का ड्रामा और आज ऑफिस में ये। आज तक रायचंद खानदान का नाम अगर किसी न्यूज में आया है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से आया। ऐसे कभी इज्जत नहीं उछाली गई। माँ प्लीज परेशान मत होइए, सब कुछ हैंडल हो गया ना। नहीं देव, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर नियम बनाए हैं तो उसे पूरी तरह स्ट्रिक्टली निभाए जाए, क्योंकि अगर नियम टूटते हैं ना तो उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर आता है। जैसे आज नियम टूटा। प्रिया ना अपनी मर्यादा भूल रही है देव। मैंने उससे कहा था अगर तुझे जिम्मेदारी उठाने का इतना ही शौक है तो आज से इस घर की जिम्मेदारी उसकी हुई। उसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया। वो तो ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि दी और उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पर कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि इतना बिगड़ा हुआ मामला इतनी आसानी से कैसे संभल गया। एब्सोल्युटली ट्रू मम्मी जी। आज जो सब ठीक हुआ है उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। मिलॉर्ड, ये आमला खट्टे पर इनके बड़े फट्टे। सुना है कि रोज खाओ एक आमला और दूर रखो बीमारी का मामला। ठीक से फैलाना। यस मिलॉर्ड, इसे स्नान करा के टॉवल से सुखा दिया गया। अब आप बताइए कि ये आमला लड़के है या लड़की है? कितना चपर चपर करती है। अरे बहुत दिनों से मन कर रहा था, बस आज सस्ते मिले तो 5 किलो उठा लिए। यम यम। माँ, आमले का मुरब्बा बना रही हो? अपना यम यम कम करो। आज मेरा यम होने वाला है क्योंकि आज अचार बनेगा। यम यम। अरे तुम दोनों यम यम कर सकती हो क्योंकि आधे का मुरब्बा बनेगा और आधे का अचार। यम यम। चाची चाची मम्मी जी, ये जो गुस्सा है ना कि आप पे इत्तू सा भी अच्छा नहीं लगता। कम ऑन मम्मी जी, प्लीज स्माइल। मम्मी जी, आपके बच्चों की लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, और आप है कि मुंह फुला के बैठी। कम ऑन। वैसे आज का सारा क्रेडिट तो अकेले आपको नहीं दे सकती मैं। क्यों भाई साहब? I mean, थोड़ा क्रेडिट तो मेरे दिमाग को भी जाता है ना। लास्ट मोमेंट पे जाग गया, याद है आपको? इस घर की बहू हूं मैं और मेरा भी तो फर्ज बनता है ना इस घर के लिए कुछ करने का। आफ्टर ऑल आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे जो डाल दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की। और वैसे भी आप मेरी लाइट एंड नाइट, अंधेरे में रोशनी की तरह मुझे गाइड तो करेंगी ही करेंगी। मम्मी जी प्लीज, क्यों इतना टची हो रही है? एक स्माइल दे दीजिए ना। अब एक स्माइल के लिए क्या आप मुझसे भीख मंगवाएंगी? ये वो भीख मांगने वाली टोन नहीं है, ये तो देने वाली टोन है। हमें थोड़ा हाथ जोड़िए, थोड़ा प्लीड करिए, अच्छे से भीख मांगिए ना। दीदी, मैंने सुबह तुमसे कुछ कहा था ना? दीदी, आज ना कुछ सारा काम खत्म करके शाम को मुझे साड़ी की दुकान पे मिलना, तुझसे बहुत जरूरी काम है। आई क्यों नहीं दुकान पे? उई, मैं भूल गई। वाह वाह, क्या शेर है। ओए ओए, भूल गई। तू चुप कर।
विदु भूल गई? अरे रास्ते तक तो ठीक था, अब बातें भी। माँ बारिश आती दिख रही है, मैं ना वो छत से कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, अभी आई अभी आई। मामी, क्या मैं भी कभी कभी बोल सकती हूँ कि मैं होमवर्क करना भूल गई? हाँ कह सकती है, और मैं चंकट जमाना ना भूलूंगी। इतनी सुंदर साड़ी थी, मैंने सोचा था इसको दिखाकर पसंद करवाऊंगी। मैंने सेठ जी को कह भी दिया था कि धीरे धीरे मेरी तनख्वाह में से काट ले। जगराती के दिन माता को पहना थे, कितनी जचती ना, लेकिन ये आई ही नहीं। भाई साहब, ये जो आपका सिचुएशन संभालने वाला टैलेंट है ना, इसे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। हमें क्या सिचुएशन संभाली है आपने? अगर आज आप नहीं होते तो यू नो व्हाट आई मीन, राइट? खैर, कल तक पेपर्स मिल जाएंगे ना मुझे? प्रिया, सब कुछ तुम्हारा ही है, क्यों कर रही हो सब? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, पर हकीकत तो ये है कि वो तुम्हारा पति है। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। 1 सेकेंड, लेट मी स्टॉप यू देयर भाई साहब। मुझे आपके भाई से प्यार कभी नहीं था, आपके भाई को मुझसे प्यार था। और तब अपने भाई की हर इच्छा पूरी करने वाला, उसे हर खुशियां देने वाला भाई, यानी आपने डिसाइड किया था कि आप धरती के भगवान बनेंगे और रायचंद खानदान के नाम की गाजर देके ये रिश्ता जोड़ेंगे। आप अपने भाई के खेलने के लिए एक गुड़िया ले आए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई साहब। जिसे आप बेजुबान गुड़िया समझ के लाए थे ना, वो गुड़िया नहीं, जीती जाती इंसान निकले, जिसके पास दिल भी है, दिमाग भी है और आवाज भी है, और अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती है वो। आई होप कल शाम तक आप मुझे पेपर्स दे देंगे। एक बात पूछूं भाई साहब, आप कभी भी खुद को माफ कर पाएंगे कि आपने मेरा रिश्ता अपने भाई के साथ जोड़ा, जो कभी जुड़ना ही नहीं चाहिए था? तो ऐसी तकदीरें जोड़ दी जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं था। जब रिश्ते में प्यार नहीं होता ना भाई साहब, तो दिल नहीं, सिर्फ दिमाग चलता। याद रखिएगा ये बात आप। कल पक्का बता रही हूँ कि आ जाऊंगी। विदु, बेटा ये अचार तूने अपने सर की मम्मी के लिए लिया था ना, तो दिया नहीं उनको? वो माँ आज ना सही नहीं लगा, ऑफिस में इतना हंगामा चल रहा था, तो उसके बीच में मैं जाकर कैसे कह देती कि सर आप ये सब छोड़ो, मेरी माँ के हाथ का बना अचार खाओ। अच्छा नहीं लगता ना माँ? हंगामा? आज चटपटा या फटफटा कुछ हुआ क्या? दी बोले ना। हम अभिमन्यु के नाम से 2 चेन ऑफ होटल्स खरीद रहे थे। मैं वो 2 चेन ऑफ होटल्स तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। विधि, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, किसी को पता नहीं जाना चाहिए, ओके? विधि, ये मेरी फैमिली से जुड़ी बात, मत बताना किसी को। ये बाहर आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम पे? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या है ना कि इतना बड़ा ऑफिस है, तो कभी कोई किसी बात पे खांसता है, तो किसी बात पे छींकता है, पर एंड में सब सही हो जाता है। हुआ क्या था और संभला कैसे? माँ वो देव सर है ना,
देव सर ने सब संभाल लिया था। हाँ, और मैम आप ना ये वापस मेरे बैग में रख देना, मैं कल जाऊंगी ना तो दे दूंगी उन्हें। हाँ ठीक है। हाँ। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोलना पड़ा। एक बात बताइए कि आज भी मामला सर ने संभाला या फिर उस दिन की तरह आपने ही सर को बचाया? चुप, मैंने आज कुछ भी ना किया। अरे मैंने अब तक सर से पूछा ही नहीं कि वो उस दिन बाल घर में क्या कर रहे थे। गुप्ता जी, बड़ी खामोशी से काम हो जाना चाहिए। आप पेपर्स कल रेडी रखना, ठीक है? और चाहे घर पे हो या ऑफिस पे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये दोनों होटल्स प्रिया के नाम पे खरीदने जा रहे हैं। ओके? मेरी तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम पे? क्या मैं विधि पे भरोसा कर सकता हूँ? कहीं वो कितनी अजीब बात है, कोई भी पत्नी अपने पति और उसके परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो अभिमन्यु सर की वाइफ इतनी कड़वी, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? और देव सर बिल्कुल उल्टे, कितनी परवाह करते हैं वो सबकी, कितना प्यार है उनके अंदर। चुपचाप अपने परिवार की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। तेरे काम का पहला दिन है, सो गुड लक। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है जी? और मन लगा के काम करना, ठीक है? पूरी ईमानदारी के साथ। और हमेशा याद रखना कि तेरे इस सपने को पूरा करने के लिए ना तेरी माँ और तेरा भाई तेरे साथ खड़े। थैंक यू भाई। भाई अगर आप नहीं होते तो ये सपना कभी पूरा नहीं होता। कितना कुछ करते हैं ना आप हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम भाई, प्रिया ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई। अभिमन्यु, आज ये दिन है ही नहीं सब डिस्कस करने के लिए। एक्चुअली कोई भी दिन नहीं है डिस्कस करने के लिए। मेन पॉइंट ये है कि निपट गया ना सब कुछ। भाई आपके होते हुए ठीक से ना निपटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी कभी सोचता हूँ कि कितने लकी है ना हम जो आप हमारे साथ हैं। वैसे भाई आपको पता है, थैंक यू कहने का एक बहुत ही मीठा तरीका मेरे पास। बोलिए क्या? क्या बादाम का हलवा। क्या बात कर रहा है यार? 10 मिनट दीजिए, अभी बना के लाता हूँ। नहीं, सुन सुन सुन, मेरे को तो ऑफिस जाना है, तो एक काम कर, मेरे हिस्से का रखना है यहाँ पे, ठीक है? रखना मत, मुझे भरोसा नहीं किसी पे। ऑफिस भेज दे, ऑफिस भेज दे। किसी को दिया ना तो याद रखना। ठीक है भाई। अरे वाह, बहुत खूब। आप ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? विधि, बेटा तेरे एग्जाम के लिए छुट्टी के लिए बोला था, ऑफिस में पूछा? हम नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आप? मुझे लगा मेरा दोस्त भटकने ना निकल जाए, इसलिए मैं उसे लेने आ गया। भटकने? पापा तू घर से सीधा दुकान जाते और दुकान से सीधा घर, है ना पापा? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वो क्या है ना कि हमारा एक पुराना दोस्त शहर में आया हुआ है, तो मुझे लगा कि हरि प्रसाद
मुझसे पहले उससे मिलने न चला जाए, इसलिए मैं उसे लेने आ गया। हरी चल। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। अरे रुकिए, क्या हो गया है आपको? रोज अपना टिफिन भूल जाते हैं। ये लीजिए। भूल गया था। चल। बाय पापा। बाय बेटा। वैसे भूलने में बेटी बिल्कुल अपने बाप पे गई है। अब क्या भूली माँ? क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि अपने सर से और उनकी पत्नी से उनका गोत्र पूछ के आना। पूजा के लिए तो पूछा। वो तो मैं भूल गई। बधाई हो दी, आपकी भूलने की बीमारी दिन दोनी रात चौगनी तरह की करी है। माँ मैं आज पक्का पूछ लूंगी, मैं चलती हूँ ऑफिस। बाय 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 बाय। विमला चल, सत्संग के लिए देर होगी ना। हाँ, मैं साड़ी बदल के आती हूँ। Hey, hold your horses, honey. Where do you think you're going? Sorry, baby, तुम्हारा दिल तोड़ रही हूँ, लेकिन ये किचन तुम्हारे लिए अब वो बाउंड्री है जिसे तुम क्रॉस नहीं कर सकते। क्या ये? घर के नए रूल्स। नो मैन अलाउड। जिसे मैं नहीं मानने वाला, हटाओ इसे। एक्सक्यूज मी। अभिमन्यु डार्लिंग, आपकी मैया ने ये घर मुझे हैंडओवर कर दिया है, इसलिए इस घर के सारे फैसले लेने की अथॉरिटी है मेरे पास। और इसीलिए बेबी मैंने सबसे पहले वही फैसला लिया है जो जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है। लेकिन अब तुम्हें इस किचन में क्यों जाना है? हाँ, तुम तो किसी और के किचन में घटिया सी नौकरी कर रही हो ना। वैसे अभिमन्यु, सैलरी कितनी है तुम्हारी? 10,000? 20,000? How much? क्यों जाननी है तुम्हें मेरी सैलरी? Just अपने पति की सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे कंट्रोल करने वाली हो क्या? control my foot. Exactly. ये तो मैं कहना चाह रहा था। अगर तुम्हें कुछ कंट्रोल करना ही होता तो मुझसे शादी करते क्यों? प्रिया, एक बात तो एकदम साफ है, तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे नाम और पैसे की वजह से की। What rubbish अभिमन्यु। अब जब इतनी सारी बातें बोलने की हिम्मत तुम दिखाई देती हो, तो आज ये सच बोलने की हिम्मत भी दिखाई। अभिमन्यु। यस प्रिया, सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जिसे कड़वे सच बोलना आता है। सच बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी कर सकता हूं, समझी? तो ये सब करके तुम अपनी मुसीबतें मत बढ़ाओ, क्योंकि इस घर में तुम अकेली हो, लेकिन मेरे साथ मेरी माँ और मेरे भाई का साथ है, समझे? पालघर वाली बात पूछनी है, सीक्रेट। सर का नाम और गोत्र पूछना है, और रायचंद नहीं, मिसेस रायचंद वाली बात सीक्रेट। आचार देना है, और अभिमन्यु सर कुक सीक्रेट। और मेरी एग्जाम के लिए लीव वो तो मिल गई है मुझे। कितनी सारी बातें हैं, इतने में तो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स हो जाए। लिख लेती हूँ। हाँ, बालघर क्रॉस, सर का पूरा नाम और गोत्र टिक। और क्या था? हाँ, अभिमन्यु सर कुक क्रॉस। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक? हाँ सर, इस नए कैबिन के लिए थैंक यू, ये बहुत अच्छा है।
वेलकम। वो मिलापनी देवी जी का जो मंदिर है उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना था। हाँ सर, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, तुम पूछो, लेडीज फर्स्ट। नहीं सर, आप बड़े हो, आप पूछो। पूछो। सर वो मुझे ये पूछना था कि आपका गोत्र क्या? ठीक है। अरे सर ये वो लिस्ट है, वो इतनी सारी चीजें हो गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं लिख लेती हूँ। बालघर सर का पूरा नाम गोत्र अभिमन्यु सर। ये सर वो बालघर के बारे में पूछना था। वो सर क्या हो रहा था ना, मुझे कई दिनों से पूछना था पर कभी मौका नहीं मिल पाता था, या तो फिर मैं ही भूल जाती थी। सर वैसे उस दिन आप बालघर में कर क्या रहे थे? दीदी हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, हम दोनों इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। सीक्रेट था हम दोनों का। ये ऐसे सीक्रेट रखती हो तुम? हाँ, भरोसा तोड़ा तुमने मेरा। और ये पेपर पे लिखने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमको ये ऑफिस की दीवारों पे चिपकाना है, क्या करोगे इसके साथ? नहीं सर, वो बस मेरे लिए था। वो इतनी सारी चीजें हो गई थी तो आपस में। सॉरी, वो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए लिस्ट बनाई थी, मैं कभी किसी को पता नहीं चलने देती। सर मेरा भरोसा कीजिए, मैं कभी भी आपका या किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। दोबारा कभी ये सब पेपर वगैरह पे मत लिखना, ओके? प्लीज।